नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। मैं सर जमाल खान। आज मैं मौजूद हूँ जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र के गौसपुर में महर्षि दत्तात्रेय स्कूल के प्रांगण में। आज हम दोस्तों यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि इस स्कूल को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, जो कुछ मान्यता मिली। हम सर से बात करेंगे कौन सी मान्यता मिली, उन पे जो है सर का इसके जो संघर्ष जो है कब से रहा है। सर आपका यूपी क्राइम एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। सर आपको कौन सी मान्यता मिली है? हमें दिल्ली से सीबीएसई की मान्यता मिली है जी। 10+2 इंटर की मान्यता कह सकते हैं हम। सर ये कितने वर्षों का सर संघर्ष रहा है आपका? संघर्ष तो देखिए, जब से हमने सपना संजोया था 2012 से कि हमें विद्यालय की स्थापना करना है और विद्यालय एक बेहतर विद्यालय निजामाबाद क्षेत्र के लिए बनाना है। सर जिसे ये रूरल बेल्ट अगर कहा जाए, सर रूरल बेल्ट में सर आप जो है सीबीएसई बोर्ड इंटर तक की मान्यता सर लेकर आए हैं। सर ये जो है गांव के लिए, सर रूरल बेल्ट के लिए सर क्या जो सर फायदा होगा? देखिए, हम भी इसी क्षेत्र में और इसी गांव के इसी कस्बे के हम हैं, यहीं हमारी पैदाइश है। क्योंकि हमको इसका महत्व पता था कि जब हम छोटे थे और पैसे के अभाव में हम भी एक बड़े स्कूल में एडमिशन अपना चाहते थे और वहाँ हो नहीं सका। तो पैसे का अभाव तो था ही, और चूँकि दूरी बहुत ज़्यादा थी तो रह के उतना दूर मुनासिब नहीं हो पा रहा था शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना। तो इसके चलते मेरा एक सपना बना कि मैं अपने क्षेत्र में जो चीज़ें मैं नहीं पा पाया हूँ, अपने क्षेत्र को लोगों को दे पाऊँ। सर इससे गांव को सर क्या क्या सुविधाएं आपके विद्यालय से मिलेंगी? देखिए जो पहले नहीं थी सर, अब क्या मिलेगा? हाँ, ये आप सही बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब की जो हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएँ हैं वो व्यवस्थाएँ इंटरनेशनल लेवल की हो गई हैं। अभी आप वीडियो के माध्यम से आप भी देखिएगा, जांचिएगा, परखिएगा। बच्चों को सबसे नेसेसरी होता है कंप्यूटर एजुकेशन, जो हमारे यहाँ बेस्ट क्वालिटी का हो गया है। हमारे यहाँ 900 स्क्वायर फीट का कमरा है और 40 कंप्यूटर लगे हुए हैं बच्चों को सीखने के लिए। साथ ही साथ डिजिटल बोर्ड भी उसमें लगा हुआ है, जिससे बच्चों की जो कंप्यूटर की स्किल होगी दोगुनी तरीके से बढ़ेगी। जी सर, आप जो है क्षेत्र के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आप हम क्षेत्र के लोगों से यही कहना चाहते हैं, आपका इसने महर्षि दत्तात्रेय स्कूल के बराबर रहा है। आप स्कूल में आइए, विजिट करिए, स्कूल की व्यवस्थाओं का आकलन करिए, फीस का आकलन करिए। अगर आपको बेहतर लगता है शहर से तो हमारे स्कूल में प्रवेश जरूर कराइए। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि इंटर का जब बच्चा जाता है 11वीं-12वीं में, तो निश्चित रूप से अच्छे विद्यालय का लोग चयन करते हैं। चयन करने पे उनको एक कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि बच्चों को या तो किराए का मकान दे, या तो 25 से 30 किलोमीटर की दूरी लगभग उस बच्चा सफ़र हमेशा करता है। तो उससे बच्चे का जो समय बर्बाद होता है बहुत कीमती होता है। या किराया जो लगता है, जो किराए पे रह के बच्चा खाना बनाने में तकलीफ से मतलब खाना बना पाता होगा, या मेस का खाना जो गुणवत्ता भरा होता ही नहीं है। तो वह सब चीज़ों को देखते हुए हमारे विद्यालय का आप एक बार चयन करिए। हम अच्छी जो व्यवस्था तो देंगे ही, पढ़ाई तो कराएंगे। उनको एक तरीके से हम भविष्य में सफल हों उसकी भी काउंसलिंग की व्यवस्था है कि उनको क्या चाहिए और क्या बने और क्या करें। सर आपकी मान्यता जब नहीं थी, उससे पहले हम सर गांव में हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, तो वहाँ की सर कुछ लोगों की सर मांग थी कि अगर जो है हमारे बगल में जो MDS स्कूल है तो उसकी इंटर तक की मान्यता हो जाए तो हम लोग के लिए सर बहुत आसानी होगी। सर उन गार्जियनों को सर आप क्या कहना चाहेंगे जिनको जो अपने बच्चों को सर शहर में भेजने? जैसा अभी आपने कहा कि बच्चों को बहुत कठिनाइयों का सामना करके जो उनको जो एजुकेशन जो हासिल कर रहे हैं सर आप गाँव में सर जो सब सुविधाएँ थी, शहर की सुविधाएँ थी, सर गाँव में आप जो ले आए हैं, सर उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो गार्जियन ने कास लगाए बैठे? उन गार्जियन से हम हमेशा हमारी उनसे बात होती थी और हमारे स्कूल में जब आते थे कहते सर सब सही है, आपके स्कूल में पढ़ाई भी सही होती है, लेकिन आप जो 10+2 की मान्यता जल्दी ले लीजिए, जिसके चलते हम शहर में जाके हम भारी फीस चुकाते हैं और अव्यवस्था कहीं न कहीं होती ही है। और हम जो व्यवस्था किए हैं वो मान के चलिए न्यूनतम फीस, कम से कम फीस का ही सर मैटर ज़्यादा रहता है। फीस का देखिए, रूरल बेल्ट है, हमारा क्षेत्र में किसान है, खेतीहारी करते हैं, गाड़ी के ड्राइवर हैं, रिक्शा चलाते हैं, उनके पास पैसा कहाँ रहेगा? सपने सबके बड़े होते हैं और बड़े होने भी चाहिए। हमारे गार्जियन के सपने बड़े होने चाहिए, क्योंकि वो अपने बच्चे को हमेशा से सोचता है कि
हम भले आज ड्राइवर हैं, लेकिन हमारा बच्चा इंजीनियर बने, इंजीनियर डॉक्टर बने, बने, डीएम बने, जी कलेक्टर बने। तो ये सपना होना भी चाहिए, और जब सपना ही नहीं देखेंगे तो मतलब ही क्या है जीने का। जी हम भी तो सपना देखे थे कि हम अपने 2012 में हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि आज भगवान की कृपा से, दत्तात्रेय भगवान की कृपा से, जनता के सहयोग से ये विद्यालय बन गया। कैसे बन गया? एक प्रण था, एक निश्चय था, उस निश्चय के चलते हम लोग यहाँ आज आपके माध्यम से इंटरव्यू दे रहे हैं। जी सर, आप जो जैसे अगर सर हम कहें सर गर्मी की छुट्टी हो या ठंड की छुट्टी हो, सर बच्चों को मिलती है, सर आपके विद्यालय का अभियान चलाया जाता है कि टीचर सर खुद जाकर उनको, जो गांव में जाकर बच्चे अगर जो शरारत करें उनको तो सर ट्रेन करते हैं? देखिए, हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम केवल कोरोना में परेशान हुए थे, मजबूर हुए थे, हम जी। बच्चों के पास नहीं पहुंच पाते जी, थे, जी। और हमने स्कूल खोला और सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, वही कहावत चलता तो जी, जी। खोलते ही स्कूल कोरोना का सामना किया। बहुत ही कठिनाई हुई, हम लोग बहुत, आपसे क्या कहें, कभी कभी रोना आता था। लेकिन जब हम समझते हैं कि जब बच्चा 15 दिन की छुट्टी होती है, 20 दिन की छुट्टी होती है, तो निश्चित रूप से घर पे वो थोड़ा सा शैतानी या नटखटपन जी, करता है। जी। इसलिए हम अपने टीचर को डोर टू डोर भेजे थे, और जिनका फोन जब आता था गार्जियन का जी। कि हमारा बच्चा शैतानी कर रहा है, जी। परेशान कर रहा है, होमवर्क नहीं करता है, तो हम यहाँ से अपने टीचर की टीम जरूर भेजते थे। और उसका बेनिफिट भी हुआ, बच्चे के अंदर एक डर होता था कि होमवर्क नहीं करेंगे तो स्कूल से टीचर आ जाएंगे, जी। प्रिंसिपल आ जाएंगे, जी। कभी कभी तो मैं भी पहुंच जाता हूँ। जी सर, पहले से बच्चों को डर होता है जब स्कूल में जाएंगे तो होमवर्क पूरा नहीं होगा सर मारेंगे, लेकिन अब तो ये भी आपने सर उस दूरी पर जो खत्म कर दी कि टीचर घर पे भी आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल जाएंगे भाई, हमारी तो ड्यूटी है ना 24 आवर्स की, हमको तो करना है, बच्चे बिल्कुल। को संस्कार देना है, शिक्षा देना है, जी। उनकी स्किल को डेवलप करना है। जी सर, और आने वाले समय से क्या क्या सुविधाएं आप जो बढ़ाएंगे बच्चों के लिए? देखिए, आने वाली सुविधा, देखिए जैसे मेरे लिए तो सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं, जी और जैसे गार्जियन के बच्चे उनके बच्चे, वैसे ही मेरे बच्चे हैं, तो मैं उनके लिए हमेशा सपना बड़ा देखता हूँ। जी जो व्यवस्थाएं और भी आगे बढ़ सकती है, जी। हमारा विद्यालय कोशिश करेगा उन सभी सुविधाओं को स्कूल में लाने की। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे अरुण मिश्रा सर, महर्षि दत्तात्रेय स्कूल के प्रबंधक, जिन्होंने हमें बताया कि जो रूरल बेल्ट में सीबीएसई बोर्ड की मान्यता लाना, सीबीएसई बोर्ड स्कूल खोलना, इनका जो बहुत कई वर्षों का सपना था। 2005 जिस सपने को इन्होंने साकार किया, और गांव के बच्चों को जो सुविधाएं अब मिलेंगी, जो पहले उनको आजमगढ़ शहर में जाकर बच्चों को जो हॉस्टल में रह के जो मिलती थी, अब वो जो आज निजामाबाद क्षेत्र में मिलेगी, गाँव में मिलेगी। आजमगढ़।